हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 8.4 के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझते हुए सॉल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। उसके बाद क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 81% मार्क्स। फिर जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हम पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो हमें कोट ए के टर्म्स में जो है साइन ए सेक ए और टेन ए को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम साइन ए। ठीक है, साइन ए को लिखा जा सकता है, साइन ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो जो है कोस उधर आके अंडर रूट में आ जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, तो 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, और सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए, तो इससे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 बाय कोट स्क्वायर ए। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय कोट स्क्वायर ए माइनस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में कोट ए, और ये कोट ए ऊपर चला जाएगा, तो ये कोट ए यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो है हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में कोट स्क्वायर ए प्लस 1। कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी तरीके से हम अब लिखेंगे सेक ए को। ठीक है, सेक ए को जो है हम कोट ए के टर्म्स में लिखेंगे, तो सेक ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कैसे? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो जो है सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन ए को लिख दो 1 बाय कोट ए, तो 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आएगा अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। तो सेक ए को भी हमने कोट ए के टर्म्स में लिख दिया। अब इसका तीसरा पार्ट है, हमें लिखना है टेन ए को। टेन ए को लिखना है हमें कोट ए के टर्म्स में, तो टेन ए जो होता है वो होता है 1 बाय कोट ए। टेन ए होता है 1 बाय कोट ए। तो हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हमें सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए को निकालते हैं। साइन ए
साइन ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस ए को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय सेक ए, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए को हमने सेक ए के टर्म में लिख दिया। इसी तरीके से हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए को जो है सेक ए के टर्म्स में लिखना है। इसको हम जो एलसीएम लेके पूरा सोल्व कर लेते, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय में सेक स्क्वायर ए। चलो कोस ए को करते हैं हम सेक ए। कोस ए को अगर हम सेक ए के टर्म में लिखते हैं तो कोस ए होता है 1 बाय सेक ए, कोस ए होता है 1 बाय सेक ए। कोस और सेक उल्टे होते हैं ना, तो कोस ए भी हो गया। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन ए। टेन ए को हमें लिखना है सेक ए के टर्म में, तो हमें ये पता है कि टेन ए होता है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने टेन ए को भी सेक ए के टर्म्स में लिख दिया। अगला है कोसेक ए, अगला है कोसेक ए। तो कोसेक ए, कोसेक ए होता है, कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बाय में साइन ए, और 1 बाय साइन ए, और साइन ए का तो हमने सेक ए के टर्म्स में निकाल ही रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगला है कोट ए। कोट ए, कोट ए को लिखा जा सकता है 1 बाय टेन ए, 1 बाय टेन ए, और टेन ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि हमने कोट ए को भी जो है सेक ए के टर्म्स में लिख दिया। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने जो है सेक ए के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है सेक ए के टर्म्स में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोट स्क्वायर 17 और कोस स्क्वायर 73 डिग्री लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज़, प्लस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, इसका जो है कोस स्क्वायर को इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे कोस 17 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 17 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर आएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन ए प्लस कोस ए होता है 1 और साइन ए प्लस कोस ए भी होता है 1, साइन बी प्लस कोस भी होता है 1, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसके पार्ट 2 में है साइन 25 डिग्री, साइन कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो साइन 25 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25 डिग्री, और इसके साथ आएगा कोस 65 डिग्री, प्लस में कोस 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, इसके साथ आएगा साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोस 90 माइनस 65, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला पार्ट जो इसका है उसमें है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें हम 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो हमें आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले पार्ट में सेकंड पार्ट में 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 प्लस cos थीटा माइनस कोजैक थीटा क्या होगा। तो हम खोल लेते हैं 1 प्लस tan थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख देते हैं 1 बाय कोस थीटा। इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेने के बाद नीचे आएगा कोस थीटा और ऊपर आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पर आएगा साइन थीटा, एलसीएम में नीचे साइन थीटा और ऊपर आएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब हम जो है इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को और इसको एक साथ रखेंगे। यहाँ पे भी इन दोनों के एक साथ ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी फॉलो होगी। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में साइन थीटा कोस थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय में साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो होता है 1, तो यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय में साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा कोस थीटा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही है, सी ऑप्शन सही है। इसके थर्ड पार्ट में है sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन a। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो sec a को लिख देते हैं 1 बाई कोस a और tan a को लिख देते हैं साइन a बाई कोस a इंटू में 1 माइनस साइन a। ठीक है, इसको हम अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई में कोस a और इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन a। तो 1 प्लस साइन a इंटू में 1 माइनस साइन a यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय में कोस a, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कोस ऑफ a, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a और कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोजैक स्क्वायर a। ठीक है, sec स्क्वायर a का मतलब है 1 बाय कोस स्क्वायर a और कोजैक स्क्वायर a का मतलब है 1 बाय साइन स्क्वायर a, यानी कि साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a बाय कोस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर a, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि कोजैक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा के। तो हम सबसे पहले कोजैक थीटा को लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा और कोट थीटा को हम लिख देंगे कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, इस पूरे का है होल स्क्वायर, हम इसका लेंगे एलसीएम लेने के बाद नीचे आएगा साइन थीटा और ऊपर हमें आएगा 1 माइनस कोस थीटा का
इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर। तो ऊपर जो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा 2 बार, 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले को एज इट इज लिखे 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय में कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। हमें लेफ्ट हैंड साइड को 2 सेक ए के बराबर प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए हम इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे। पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, और ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। ऊपर वाली इक्वेशन में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। ठीक है, तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 2 बाई कोस ए, यानी कि 2 सेक ए। 2 सेक ए जो है वो हमारा आंसर है। इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कोस थीटा में लिखेंगे। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा। ठीक है, तो नीचे वाले को हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा आ जाएगा, ऊपर तो सेम टू सेम रहेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा, प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा, नीचे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा। तो उसके बाद हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मैं इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो अब जो है इस पूरे का एलसीएम लेंगे हम, पूरे का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और उसके साथ आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर हमारा आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में
ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। और डिवाइडेड बाय में है अपना, डिवाइडेड बाय में है साइन थीटा कोस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। प्लस ए बी आएगा यहाँ पे, प्लस ए बी, प्लस ए बी। तो इसमें आएगा 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 यानी कि सेक थीटा कोज़ेक थीटा प्लस 1 जो है वो हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट में लिखा है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय में सेक ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। तो हम इसे साइन और कोस में सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाय कोस ए डिवाइडेड बाय में 1 बाय कोस ए। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय में कोस ए डिवाइडेड बाय में 1 बाय कोस ए। तो जो है कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया कोस ए प्लस 1। पहले हमने LHS को सोल्व किया और हमारा है कोस ए प्लस 1। अब हम RHS को सोल्व करेंगे। RHS में साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए, यहाँ पे आ गया कोस ए प्लस 1 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो यानी कि इक्वल LHS इज इक्वल टू RHS। फिफ्थ पार्ट में कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूव करना है कोज़ेक ए प्लस कोट ए के बराबर। ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे साइन ए से। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कोस ए डिवाइडेड बाय में साइन ए पूरे को माइनस साइन ए प्लस 1 और यहाँ पे नीचे है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय में साइन ए। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय में आएगा कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। साइन ए बाय साइन ए तो 1 होता है, तो फिलहाल हमारा आ जाएगा कोस ए बाय साइन ए होगा कोट ए। यहाँ पे आएगा 1 बाय साइन ए, यहाँ पे आएगा 1 बाय कोट ए माइनस 1 प्लस कोज़ेक ए डिवाइडेड बाय में कोट ए प्लस 1 माइनस कोज़ेक ए। जो ऊपर वाला -1 है इसमें हम ये वाला फॉर्मूला जो इक्वेशन वाला यूज़ करने इसको यूज़ करेंगे। तो मेरा आ जाएगा कोट ए प्लस कोज़ेक ए, तो एज इट इज़ है। माइनस में जो 1 है उसमें लिख देंगे हम कोज़ेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए और नीचे भी एज इट इज़ रहेगा कोज़ेक ए माइनस का कोज़ेक ए प्लस का कोट ए प्लस का 1। ये a माइनस बी ए प्लस बी में जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा तो हमारा बचेगा कोट a प्लस कोज़ेक ए कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का कोज़ेक ए माइनस कोट ए और नीचे रहेगा पूरा एज इट इज ऐसे कोट ए माइनस कोज़ेक ए प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कोट ए प्लस कोज़ेक ए तो आएगा ही आएगा, साथ में ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस यानी 1 माइनस कोज़ेक ए
प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय में क्या है, कोट ए माइनस कोजैक ए प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनली जो है आंसर आ जाएगा कोट ए प्लस कोजैक ए। सिक्स्थ पार्ट में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे तो है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और इसको साथ हमने नीचे है 1 यहाँ ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए। तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मिल बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो नीचे बनेगा कोस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर नीचे स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय में कोस ए। इसको अलग अलग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय में कोस ए। 1 बाय कोस ए क्या होता है, 1 बाय कोस ए होता है सेक ए और साइन ए बाय कोस ए होता है टेन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए हमारा आंसर होगा। इसके सेवन्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखते हैं, इसमें हम साइन ए को सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। साइन ए को जो हम कॉमन लेंगे, यानी कि साइन थीटा को जो हम कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम कॉमन ले लेंगे कोस थीटा को। कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलो इसको आगे सोल्व करके देखते हैं क्या आएगा। साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे कोस थीटा तो हाई आएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में साइन ए प्लस कोजैक ए का होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो हम इस जो होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोजैक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोजैक ए, प्लस में कोस का आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 सेक ए कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और कोजैक स्क्वायर ए और हम जो है सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिखते हैं, कोजैक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 साइन ए कोजैक ए। 2 साइन ए कोजैक ए 2 हो जाएगा, क्योंकि कोजैक होता है 1 बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन ए और साइन ए कैंसिल होकर बचेगा 2, तो 2 प्लस ये भी सेक ए होता है 1 बाय कोजैक ए, 1 बाय कोस ए इंटू कोस ए होता है कोस ए, तो यहाँ पे आएगा 2, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1, तो 1 प्लस 2 यानी 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोजैक स्क्वायर ए, यानी कि 5 प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोजैक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है हर एक टर्म को साइन ए और कोस ए के टर्म्स में लिखकर देखते हैं। तो कोजैक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए,
इनटू में sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos a माइनस cos a। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय में साइन a, और इनटू में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a इनटू में कोस a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कोस स्क्वायर a, तो कोस स्क्वायर a यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे है साइन a, और दूसरे 1 माइनस कोस स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आएगा कोस a। तो इसमें जो है साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस से कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ इसमें आंसर हमारा आ जाएगा, ऊपर बचेगा कोस से इंटू में साइन ए, कोस से इंटू में साइन ए बचेगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है हमारा कोस इंटू में साइन ए, राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे तो है 1 बाय टेन ए प्लस 1 बाय कोट ए, यानी कि 1 अपॉन में टेन ए प्लस कोट ए। साइन और कोस के टर्म में अगर हम इसको लिखेंगे, साइन और कोस के टर्म में हम इसको लिखेंगे तो हमारा आएगा 1 बाय साइन ए बाय कोस ए प्लस कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में साइन ए कोस ए। तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा साइन ए कोस ए डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो हमारा राइट हैंड साइड भी आ जाएगा साइन ए कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल प्रूव हो चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, लास्ट पार्ट में हमें, इसके 10th पार्ट में हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो हम इसको साइन और कोस के टर्म में लिख के देख लेते हैं पूरे के पूरे को। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में कोस स्क्वायर ए, और नीचे आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में कोस ए, और नीचे आएगा 1 और नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय में कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में कोस स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 10th का जो सेकंड पार्ट है उसमें 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय में 1 माइनस कोट ए, इस पूरे के होल स्क्वायर को हमें बराबर प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो साइन और कोस के टर्म में लिख के देखते हैं। तो 1 माइनस साइन ए बाय कोस ए डिवाइडेड 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए। यहाँ पे आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय में कोस ए, और यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय में साइन ए। इस पूरे का होल स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा और -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन ए बाय में कोस ए, माइनस का साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर, यानी कि आएगा टेन स्क्वायर ए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।